हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लगभग 7 क्वेश्चन में लिया हूं और सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके उसके डायरेक्ट आंसर खुद भी दूंगा और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं सारे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है कि मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा वो किस देश से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो जो मौलिक कर्तव्य आपका एक्चुअल होगा वो हो जाएगा आपका रूस से लिया गया है। ठीक है, बट इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब किस देश से क्या लिया गया है उसको हम लोग अच्छा समझ लेते हैं और आज के बाद आप कभी भूलेंगे भी नहीं, इसकी गारंटी है। तो देखिए, जैसे आपातकाल का सिद्धांत कहा जाए तो आपातकाल का सिद्धांत आपका हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत। ठीक, अच्छा, कैसे याद होगा? मनी, मनी मतलब क्या? पैसा। अगर जो मनी नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा? आपात की स्थिति आ जाएगी। ठीक, अब संघात्मक विशेषताएं, ये किस देश से लिया गया है? तो संघात्मक विशेषताएं जो लिया गया है ये आपका हो जाएगा कनाडा। किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक, इसको कैसे दिमाग में रख सकते हो? नाडा को ऐसे समझिए कि ये एक तरीके का नारा है और नारा किसका होता है? हर एक संघ का अपना एक क्या होता है? नारा होता है। ठीक है, तो नारा हो जाएगा आपका संघात्मक विशेषताएं। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपका किससे लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग हो सकता है सही ना हो, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे याद करोगे? तो अफ्रीका आपका क्या है? एक तरीके का फेरबदल हो रहा है। ठीक है, अफ्रीका से आप समझ सकते हो फेरबदल। तो फेरबदल किसमें होता है? मतलब संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन किया जा रहा है या फेरबदल किया जा रहा है किसमें? संविधान में। ठीक है, तो ऐसा आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक, अब मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक, अमेरिका। अब ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि अमेरिका के लोग जो होते हैं वो अपने अधिकार को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं और वो लोग जो करते हैं अपने अधिकार के लिए बहुत अच्छे से लड़ते हैं। ठीक है, तभी वो टॉप कंट्रीज में आते हैं। ठीक, तो मौलिक अधिकार उनका बहुत अच्छा है, ऐसे करके आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ये समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये कभी ना कभी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अब समवर्ती को कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर ता मेरा आ रहा है ना, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रा आ जा रहा है। ठीक, तो ये मात्रा से दिमाग में आप रख सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको, अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट आप रिवाइज कर लीजिए तब भी चल जाएगा। अब आपका है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब किससे लिया गया है? ये आपका ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन से बहुत चीज़ें लिया गया है। ठीक, तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं जो सबको छोड़कर जो आ जाए वो लगभग ब्रिटेन से ही होता है। ठीक, अच्छा, आगे बात करें नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व जो है वो आपका किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये भी मैं आपको याद करा सकता हूं। देखिए, लैंड पर क्या आती है? नींद आती है, तो नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड संविधान का आपका किस निर्माण में कौन से देश से क्या लिया गया है? अब आपका ये गलत नहीं होगा कभी अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे। मकर रेखा है, मतलब मकर रेखा कैसे होकर गुजरती है? ठीक है, तो मकर रेखा जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, बट कैसे होगा मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, ये मान लीजिए अगर अपना अर्थ है, ठीक है, तो इसके जो एकदम मध्य से होकर गुजरती है वो आपकी होती है भूमध्य रेखा या फिर जिसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक, ये आपका हो गया, ये 0 डिग्री हो जाता है अक्षांश। ठीक है, अच्छा, इस अक्षांश और देशांतर इसको मैं क्लियर कर दूं तो जो ऐसी लाइनें होती हैं ये एक तरीके से क्या है? लैटिट्यूड जिनको बोलते हैं। ठीक, लैटिट्यूड आपका हो जाएगा, मतलब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं मतलब लेटी हुई, दोनों आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और देशांतर क्या होता है? जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं। तो ये आई थिंक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके बाद आपका जो आता है इसके ऊपर होता है आपका कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, और इसके नीचे आपका जस्ट जितना ऊपर उतना नीचे आपका होता है मकर रेखा, जो कि आपसे पूछा भी गया है। ठीक, तो मकर, अच्छा, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब कर्क रेखा की अगर बात कीजिए, 23, ये क्या था आपका? 0 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 23 डिग्री। 23 मतलब 23.5 डिग्री, गलत बोल दिया मैं, 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है। और मकर की अगर मैं बात करूँ तो मकर रेखा, ये मकर रेखा जो आपका हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। ठीक, और यहां पर आपका अपना देश क्या है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। ठीक, तो बांदीपुर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सीधा, मैं पेन चेंज कर लूं, कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा? कर्नाटक। बट और भी इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको मैं आपको बता देता हूं। मैं राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिख दिया हूं ताकि आपका समय बच सके और हमारा भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क, तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में। क्लियर है? अच्छा, इसका एक नया भी नाम है जो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका नया नाम है जिम कॉर्बेट का रामगंगा। ठीक है, और भी नाम इसके 1-2 चेंज होते हैं, बट रामगंगा आपको दिमाग में रखना है क्योंकि यही पूछा गया है। गिर आपका क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में कौन सा, मतलब गिर राष्ट्रीय शेर परियोजना, सॉरी गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? तो आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक, काजीरंगा, तो इसके लिए आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, असम में है। ठीक है, असम, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक, नामदफा आपका क्या हो जाएगा? कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
अच्छा, इसको मैं आपको याद करा सकता हूँ। अरुणाचल प्रदेश ये आपका जैसे इसकी जो राजधानी है वो क्या है, ईटानगर। क्या है, ईटानगर। अब आप ईटा में क्या देख सकते हैं, ईटा जो घर में लगा होता है ईंट, उस पर क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है। तो उससे आप दिमाग में रख सकते हैं कि नाम दफा जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। अच्छा, मानस ये भी आपका किस में है, असम में है। ठीक है। आगे बात करें, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो जाएगा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर, तो इससे रिलेटेड सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि है 1857 की क्रांति से संबंधित। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इससे रिलेटेड बातें। 1857 की क्रांति से संबंधित असत्य आपसे पूछा, मतलब कौन सा, इसमें से ऑप्शन रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन है आपका, विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। बिल्कुल सही है, मेरठ में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा जो गाय की चर्बी से बने हुए जो उन लोगों का कारतूस था उसको मुंह से निकालना था, इसी वजह से मंगल पांडे इस चीज को करने से मना कर देते हैं। तो ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये इस बिहार पे ये तो एकदम सही हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, आपसे असत्य पूछा है। फैजाबाद से नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला कर रहे थे। ठीक है, जो कि एकदम सही बात है, फैजाबाद से आपका नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला कर रहे थे। ठीक है। झांसी से विद्रोह का दमन ह्यूरोज ने किया था। जी हाँ, झांसी से नेतृत्व कौन कर रही थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, और इसका मतलब अपोज जो किया था वो जनरल ह्यूरोज ने किया था। क्लियर हो गया। इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तात्या टोपे, जो कि एकदम गलत है। आपका तात्या टोपे जो है वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, और झांसी से कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई चल रही थी। लखनऊ से पूछा जाता है तो लखनऊ से आपका कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल कर रही थी। ठीक है, वहां से जो आपका दमन किया था लखनऊ से वो किसने किया था, कैंपबेल ने किया था। ठीक है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड मैंने बातें बता दी। अच्छा, बिहार से भी पूछा जाता है, बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कुंवर सिंह कर रहे थे। क्लियर, तो इससे रिलेटेड जो बातें थी ये आपकी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, तो देखिए 35 वर्ष अगर बात करें, एकदम सही ऑप्शन है। तो 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए होना चाहिए। और भी किसके लिए होना चाहिए 35 वर्ष, तो राष्ट्रपति बनने के लिए, साथ में उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आपका 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहां पर बात करें 25 वर्ष, तो 25 वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 25 वर्ष आपका हो जाएगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए। ठीक है, लोकसभा सदस्य। और आपका क्या, विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य बनने के लिए होना चाहिए। और क्या बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। ओके, प्रधानमंत्री के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी इतनी ही मिनिमम एज होनी चाहिए। तो इससे भी रिलेटेड बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे समझते हैं। आगे है आपका 30 वर्ष। तो 30 वर्ष किसके लिए होना चाहिए, तो 30 वर्ष आपका होना चाहिए, यहाँ पे विधानसभा हो गया, यहाँ पर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए इतनी एज होनी चाहिए। ठीक है। और राज्यसभा, यहाँ पर लोकसभा हो गया था ना, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा। 21 वर्ष, तो ये आपका हो जाएगा सरपंच बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। तो अब एज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी। अच्छा, आगे है आपका अजैविक घटक कौन सा है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो मैं जैविक अजैविक बता देता हूं, जो कि आपका टेट के एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे आप दिमाग में रख लीजिए, जितने भी सजीव होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। ठीक, इनके अलावा जो हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक। मोटा मोटा आप दिमाग में रख लीजिए। तो पूछा है जैविक, आपको सजीव इतना याद में रखना है, और इसके अलावा जो होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, आपका अजैविक हो जाएंगे। ठीक है, तो अजैविक घटक नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपसे जैविक पूछ रहा है। तो जैविक मतलब सजीव, और सजीव मतलब कौन, कवक आपका क्या होता है, सजीव। ऑप्शन से देखते, प्रोटीन, ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा, अजैविक हो जाएगा। मृदा, ये भी आपका अजैविक ही हो जाएगा। फास्फोरस, ये भी एक आपका क्या हो जाएगा, अजैविक हो जाएगा। तो बचा एक ही ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउरकेला जो आपका इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राउरकेला आपका कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी जो ऑप्शन में है उससे भी समझ लेते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ध्यान से देखिए, टाटा स्टील अगर जो पूछा जाए इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में। और झारखंड में अगर आपका पूछा जाए तो जमशेदपुर में है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, जमशेदपुर। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मैं याद करा सकता हूँ, पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की बहुत पूजा की जाती है। ठीक है, तो दुर्गापुरा से ऐसे दिमाग में रख सकते हो। ठीक, अच्छा, अगला है आपका राउरकेला। तो राउरकेला जो आपका हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, पीछे मैंने बता ही दिया है। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। फिर आपका भिलाई, तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये आपका कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा।
ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक, और राउर केला मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया था। ठीक है, तो ये थे मेरे द्वारा दिए गए आपके 7 क्वेश्चन। मैंने उससे रिलेटेड सारी बातें आपको शेयर किया। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।